मैंने पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुरा कर बोली, सैमसंग गैलेक्सी S6। मैंने कहा, जा बहन, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे। हम खुद नोकिया 1112 की बैटरी में कागज़ फंसा कर गुजारा कर रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो कौन सी कौम है जो वोट नवाज शरीफ को देती है, जलसे इमरान खान के अटेंड करती है, मदद रईल शरीफ से मांगती है, हुकूमत रजब तैयब अर्दगान जैसी चाहती है, रहना यूरोप में चाहती है, दीवानी सनी देओल की है, लाइफस्टाइल फिल्म स्टार वाला चाहती है, मौत सहाबा जैसी चाहती है और दफन मदीना में होना चाहती है? इसका जवाब आपने कमेंट में ज़रूर देना है। शर्मीली बहू। दुल्हन को सर झुकाए बैठे देखकर एक बुजुर्ग औरत बोली, बहू कितनी शर्मीली और तहजीब वाली है। जब से बैठी है सर नीचे किए हुए बैठी है, एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज़ आई, आंटी दुल्हन व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, उलझन किसे कहते हैं? शागिर्द बोला, दांत में फंस जाने वाला गोश्त का टुकड़ा जब बावजूद कोशिश और 3 खलाल तुड़वाने के बाद भी ना निकले, उसे उलझन कहते हैं। उस्ताद, और खुशी? शागिर्द बोला, जब दांत में फंसा हुआ टुकड़ा अचानक निकल आए जबकि आप नाउम्मीद हो चुके हों, इस कैफियत का नाम खुशी है। उस्ताद बोला, और गमो गुस्सा की मिली जुली कैफियत क्या है? शागिर्द बोला, एक दांत से गोश्त का टुकड़ा निकलने के बाद अचानक आपको मालूम हो के दूसरी तरफ भी फंसा है। उस्ताद बोला, और जद्दोजहद? शागिर्द बोला, जब आप दूसरे दांत से टुकड़ा निकालने के खलाल या माचिस की तीली उठाकर ऑपरेशन शुरू करते हैं। उस्ताद ने एक जोर की चीर लगाई और कहा, अबे ओ कसाई की औलाद, ये दांत और गोश्त से निकलेगा या नहीं? एक सास ने अपने 3 दमादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसीलिए वो अचानक दरिया में कूद गई। तो बड़े दामाद ने दरिया में कूद कर इनको बचा लिया। सास ने इसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कूद गई तो दूसरे दामाद ने दरिया में कूद कर इनको बचा लिया, तो इसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा दरिया में कूद गई तो सबसे छोटे दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, बचाने का क्या फ़ायदा, तो इसने सास को नहीं बचाया और सास डूब गई। लेकिन फिर भी इसको एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज मिली। किस तरह? ससुर ने इसको इनाम में दे दी। अक्लमंद हो तो आपने कमेंट में जवाब ज़रूर देना है। एक राजा अपनी रानी को पानी लाने का कहता है। जब रानी पानी लाती है तो राजा कहता है, ये पानी में नहीं पीता। अब इस पानी को गिराना भी नहीं, पीना भी नहीं और किसी को देना भी नहीं, लेकिन ये गिलास मुझे खाली करके दो। अगर नहीं किया तो तुमको तलाक है। अब आप बताएं कि रानी ऐसा क्या करे कि वो तलाक से बच जाएगी? समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक आदमी पहली दफ़ा ससुराल गया। ससुराल वाले बड़े कंजूस थे। जब खाने का वक्त हुआ तो वो आपस में बहस करना शुरू हो गए। पहली साली बोली, मसूर की दाल बनाते हैं, हाजमे के लिए अच्छी होती है। दूसरी साली बोली, नहीं नहीं, साग पका लेते हैं, खेतों से आराम से मिल जाता है। सास बोली, छोड़ो आलू पका लो। साला बोला, आलू महंगे हैं, बैगन पका लेते हैं। दूल्हा, जो काफ़ी देर से ये सुन रहा था, तंग आकर बोला, आप लोग मेरा घोड़ा ज़िबा करके वो पका लें। साला बोला, तो दूल्हा भाई आप वापस कैसे जाएंगे? दूल्हा बोला, कोई बात नहीं, मैं इस मुर्गे पर बैठकर चला जाऊंगा जो सामने फिर रहा है। रुको जरा, सब्र करो। पाकिस्तानी तालब इल्मों की जुगाड़ें। रट्टा मारने को मेहनत कहना। हर साल के शुरू में ये ऐद करना कि इस साल तसलसल से पढ़ना है। अपना मोबाइल इम्तिहान के ख़त्म होने तक बंद रखने का नियत करके बंद करना।
लेकिन फिर हर 3 मिनट बाद ऑन करके देखना। ग्रुप स्टडी के दौरान हर बार ये ऐलान करना कि अब अगर किसी ने घर कोई बात बताई तो ग्रुप से बाहर। पढ़ने से पहले किताब के सफ़ात गिनना और खौफ से बंद कर देना। क्लास में हर लेक्चर के आखिर में दोस्तों से पूछना तुम्हें समझ आया, अगर वो कहे नहीं तो दिल को ठंडक। एक शख्स को सांप ने काट लिया तो उसने सांप को जिंदा पकड़ा, साथ लिया और सीधा अस्पताल चला गया ताकि डॉक्टरों के सवालात से जान बचा सके। जो पूछते हैं सांप का रंग कैसा था, कौन सी नस्ल से था, लंबा था या छोटा था, मोटा था या पतला था, सुस्त था या तेज, वगैरह वगैरह। वही हुआ। डॉक्टर ने मुआयना करने से पहले ही जब पूछा कि सांप कैसा था तो उसने सांप निकाला और डॉक्टर के सामने रखा। जनाब ये था, बाकी तफसील इससे खुद मालूम कर लें। सुना है उसके बाद अस्पताल में सांप वाला मरीज ही रह गया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? पप्पू बोला, अंकल बीवी को फारसी में क्या कहते हैं? अंकल ने ठंडी हाँ भरी और बोले, पुत्र बीवी को फारसी में तो क्या किसी भी जबान में कुछ नहीं कह सकते। ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार के मशरूबात। बचपन में दूध, प्राइमरी में जूस, हाई स्कूल में मिल्क शेक, कॉलेज यूनिवर्सिटी में रेड बुल, पेप्सी, शादी के बाद दम वाला पानी। दूध वाले हड़ताल करें तो दूध सड़क पे फेंक देते हैं, टमाटर वाले हड़ताल करें तो टमाटर सड़क पे फेंक देते हैं। न जाने बैंक वालों को कब अकल आएगी। एक बाबा लड़के से कहने लगा, बेटा क्या काम करते हो? लड़का बोला, मैं भलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा बोला, मतलब? लड़का बोला, लोग टीवी देखकर गुनाह करते हैं, घरों में एसी लगाकर जहन्नम की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से गाफिल होकर सुकून की नींद सोते हैं, रोशनियां करके कब्र के अंधेरे को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके नामहरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं उनको ऐसा करने से रोकता हूँ। बाबा जी बोले, वो कैसे? लड़का बोला, मैं वापड़ा में हूँ। बाबा जी बोले, लख दी लानत। डेंस्ट शेख से आपका दांत निकालना पड़ेगा। सरदार बोला, कितने रुपए लोगे? डेंस्ट बोला, 250 रुपए। शेख बोला, 50 रुपए ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक शेख की मंगनी लखनऊ में हो गई। बारात जाने से पहले माँ ने समझाया, बेटा लखनऊ के लोग बहुत मजहब होते हैं, कोई ऐसी बात ना करना जिससे जट्टों की बदनामी हो। सरदार ने फरमाबरदारी से पूछा, माँ जी मैं करना किए? माँ बोली, बेटा जब सर मिलने को आए तो कहना अब्बा हुजूर अदाब, सास मिलने आए तो कहना अम्मी हुजूर अदाब, खाना खाने से पहले हाथ धोना, छोटे वाले लेना और प्लेट में बिल्कुल थोड़ा खाना डालना। एक अहम बात, लखनऊ के लोग खीर को स्वीट डिश कहते हैं, तुम भी स्वीट डिश कहना। बारात लखनऊ पहुंची, मरान याद सुसर आया तो दूल्हा बोला, अब्बा हुजूर अदाब। सुसर बहुत खुश हुआ और बोला, कितना मजहब है हमारा बेटा। जब सास से कहा अम्मी हुजूर अदाब, वो भी बहुत खुश हुई। खाना खाने से पहले हाथ धोने और अदाब तनावल पर मेज़बान अश कर उठे। सर से ना रहा गया और बोला, भाई हमने तो सुना था कि सिख लोग बस गंवारी हुआ करते हैं, मगर तुमने तो साबित किया कि हमारा बेटा तो बहुत मजहब है। दूल्हा जज्बाती अंदाज में बोला, मुझे किसी तहजीब देखी किथे, अडेले ते तुहाडे ओरू पालने ने जदों मैं खीर नूं स्वीट डिश कहना है। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना आर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बूढ़ी ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैली मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बूढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है,
पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक लड़का कोका कोला सामने रखे हुए उदास बैठा था। इसका दोस्त आया, कोका कोला उठाकर पी ली और पूछा, यार तू उदास क्यों बैठा है? लड़का बोला, यार आज का दिन है ही मनूस। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, वो मेके चलेगी, रास्ते में कार खराब होगी, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। अब खुदकशी करने के लिए कोका कोला में जहर मिलाया था, वो भी तू पी गया। बीवी, मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ लंदन घूमने जाऊं तो कितने पैसे लगेंगे? शोर बोला, एक पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी बोली हैरानगी से, वो कैसे? शोर बोला, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियाँ दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासर हुई और इसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके शोहर इतने अमीर हैं। बीवी तंज में हंसी और बोली, कहाँ का अमीर, ये दूध वाला है और अपने गाहक बता रहा है। लड़की वाले, हमने अभी बेटी का रिश्ता नहीं करना, वो पढ़ रही है। लड़के वाले, तो हमारा कौन सा काका है जो इसकी किताबें फाड़ देगा? एक आदमी अपने दोस्त से कहने लगा, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? दोस्त बोला, एक दुकान खोली थी पर 6 माह से जेल में है। आदमी बोला, वो क्यों? दोस्त बोला, दुकान हथौड़े से खोली थी। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपको वीडियो देखने के बाद मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आया। चलो अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर इस तरह की न्यू फनी वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।